सांसें हवाओं से तेरा ही रहम रखता, महफूज बलाओं से। खुदावंद ने सच में हमें सांसें दी हैं। आज हम जिंदा हैं, आज हम शक्तिशाली हैं, आज हम आशीषित हैं। ये खुदा के भवन में आज हमारा आना एक बड़ी गवाही है। हम सच में परमेश्वर को धन्यवाद करें। एक एक सांस उसने हमारे नाम पर लिख डाली है। हम उस खुदा का धन्यवाद करें। तू हमको अदा करता, सांसें हवाओं से तेरा ही रहम रखता, महफूज बलाओं से। बिन तेरे नहीं अपना एक पल भी गुजारा है, बिन तेरे नहीं अपना एक पल भी गुजारा है। जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है, तेरा ही भरोसा है। जो बीज कभी मैंने आंसुओं से बोया है, मेरा दिल उसका मैंने नहीं खोया है। जो बीज कभी मैंने आंसुओं से बोया है, ये याद है पल उसका मैंने नहीं खोया है। हस्ती को मेरे प्रभु तुमने ही संवारा है, हस्ती को मेरे प्रभु तुमने ही संवारा है। जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है, तेरा ही भरोसा है। जब मैं नहीं लड़ पाता आई हुई आफत से, तू मुझको बचाता है आसमानी ताकत से। जब मैं नहीं लड़ पाता आई हुई आफत से, तू मुझको बचाता है आसमानी ताकत से। दुश्मन से मुझे मिलता और मैं छुटकारा है, दुश्मन से मुझे मिलता और मैं छुटकारा है। जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है, तेरा ही भरोसा है। जब से मेरे यीशु जी मैंने तुझको पुकारा है, तेरा ही भरोसा है। धन्यवाद करें जिन्हें खुदा का भरोसा है। सब परमेश्वर को धन्यवाद करें। कहीं खुदावंद तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही हाथ है खुदावंद, तेरा ही साथ है प्रभु जी। तेरी ही कुव्वत है खुदा, तेरी ही बरकत है प्रभु, तेरी ही शिफा है प्रभु, तेरी ही जय है खुदावंद। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। आमेन। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं तालियों को बजाकर दिल खोलकर खुदावंत के सामने उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। आमेन। आइए परमेश्वर की महिमा करते एक और गीत गाएंगे। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को खोल दिया। खुदावंत ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और परमेश्वर आज भी हमारे बीच में उपस्थित होकर स्तुति और आराधना को करने में विश्वास होगी। हमारा परमेश्वर है, हमारा खुदावंत है, हम उसको धन्यवाद करें। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को तोड़ दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को तोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। दुनिया से यीशु की बातें मैंने पाप जो किए हैं। दुनिया से यीशु की बातें मैंने पाप जो किए हैं। अंगारी बलिहारी के मैंने काम जो किए हैं। अंगारी बलिहारी के मैंने काम जो किए हैं। पाप निकल गया दिल से, पाप निकल गया दिल से, नहीं जिंदगानी हो गई। पाप निकल गया दिल से, नहीं जिंदगानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है। अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है। मेरी जान से प्यारा यीशु बलिहारा है। मेरी जान से प्यारा यीशु बलिहारा है। मुझे अमृत जल दिया है, मुझे अमृत जल दिया है। तुम्हें परेशानी हो गई, मुझे अमृत जल दिया है। तुम्हें परेशानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। छोड़ दिया, मटके को खोल दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को तोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की
खुदावंद के हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक और विश्राम दिन हमारे जीवन में दिया है कि आज की सुबह हम आकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। अभी वचन का समय है कि हम वचन को सुनने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं। विश्वास करते हैं आज का वचन हमारे आत्मिक जीवन को पवित्र आत्मा की सहायता से और आशीषित करे और हमें आगे बढ़ाए। आमेन। पिछले रविवार में हमने बहुत मुख्य बातों को सीखा था। किसी को याद है? हम अपने चरित्र के अनुसार काम करते हैं और दूसरा जब वैसा नहीं करता तो हम भी अपना चरित्र बदल लेते हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के स्वभाव के समान है। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। आपके घर में रहने वाले 4 व्यक्ति का स्वभाव भी आपके अनुसार नहीं है और आप किसी और के स्वभाव के अनुसार भी अपना स्वभाव ना बनाएं। केवल अगर प्रभु के यीशु के अनुसार, उसके वचन के अनुसार हमने अपना स्वभाव बना लिया और उसके अनुसार अपने जीवन को जिया तो आपके परिवार में रहने वालों के लिए हम सब क्या होंगे? आशीष का कारण होंगे। जहाँ आप ऑफिस में काम करते हैं वहाँ आप सबके लिए क्या होंगे? आशीष का कारण होंगे। जैसा मैं सोचती हूँ जरूरी नहीं है सामने वाला भी वैसा ही सोचे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो शक्ति दी है और जो वचन दिया उसके अनुसार क्या करेंगे? अपने जीवन को लगातार तैयार करेंगे। हालेलुया। और इस वचन के अनुसार जिन लोगों ने इस हफ्ते में काम किया है, विश्वास करते हैं शांति हमारे साथ बनी रही होगी। दूसरे की बातों को सुनकर समझकर बहुत जल्दी से हमने रिएक्ट नहीं किया होगा। सामने वाले ने रिएक्ट किया तो किया, मगर हमने नहीं किया होगा। तो परमेश्वर आपको और भी बड़ी बरकत दे, आशीष दे और अपनी महिमा के अनुसार हमें लगातार तैयार करें। आमेन। प्रभु ने, परमेश्वर ने मूसा से बात की और आज्ञा दी कि इजराइलियों को मिस्र देश से क्या करे? निकाल कर लेकर आए। और एक यात्रा में वो गए और वो यात्रा कितने वर्ष की थी? 40 वर्ष की यात्रा थी। और 40 वर्ष की यात्रा में परमेश्वर उनके आगे आगे चला करता था, दिन और रात बादल और आग का खंभा बनकर। सोचिए 40 साल जंगल की यात्रा में चल रहे हैं, उन्होंने ना बोया ना काटा। आप सोच सकते हैं 40 साल उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, कोई खेती भी नहीं की। ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं वो खेती करते, केवल क्या कर रहे थे? वो 40 साल चलते जा रहे थे। और जब 40 साल चल रहे थे, चलने के बाद जब वाचा के देश में पहुंचे, वाचा में के देश में पहुंचने के बाद ना तो उनके साथ बादल का खंबा था और ना फिर आग का खंबा था। आमीन। आइए आज परमेश्वर के वचन से हम बहुत आशीषित होकर इस आत्मिक वचन को सीखेंगे और समझेंगे ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीष दे। मेरे साथ निकालेंगे यहोशू की पुस्तक। बहुत सारी बातों को शायद केवल हम पढ़ते हैं, उसको जब हम प्रैक्टिकली सोच कर देखें कि प्रभु 40 साल बिना कुछ काम किए वो उनका पेट भरा रहा, बिना नए जूते पहने उनके जूते कभी फटे नहीं, बिना कपड़े धोए कभी उनके कपड़े मैले नहीं हुए। 40 साल ईश्वर उन्हें चलाता रहा। और जब यहोशू से परमेश्वर ने कहा, उस बात को इस समय हम पढ़े। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 5 पद से लेकर
और उसके 9 पद तक। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ जैसे मैं मूसा के संग रहा, हाँ। वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उस सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाएगी। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर सभी विश्वासियों को बड़ी बरकत और आशीष दे। हालेलुया। इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि जो वाचा खुदावंद ने मूसा के साथ में बांधी थी, वो आशीष के साथ में अभी यहोशू से कहता है 5 पद के अंदर, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ना ठहर सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा, वैसा ही मैं तेरे संग रहूंगा। 40 वर्ष एक बड़ी प्रजा की अगुवाई करता रहा मूसा, और 40 वर्ष ना वो भूखे रहे ना वो प्यासे रहे, और परमेश्वर ने मूसा के साथ रह के बड़े बड़े चिन्ह इजरायलियों के ऊपर प्रकट किए। इस सारी बातें उस देश में जाने तक थी। अब वो उस देश तक जब पहुंच गए हैं, परमेश्वर यहोशू के साथ भी एक वाचा को बांधता है और कहता है 6 पद के अंदर, इसीलिए हियाव बांध कर क्या हो जा, दृढ़ हो जा, और जिस देश को देने के लिए मैंने शपथ खाई है, इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी मैं इन्हें होने दूंगा। और सबसे मुख्य बात है 8 पद के अंदर, सब कुछ मैं करूंगा, तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ सब कुछ तेरे लिए अच्छा होगा, सफल होगा, प्रभावशाली होगा। लेकिन एक काम तेरे को करना पड़ेगा। 7 पद को जब आप पढ़ते हैं, इतना हो कि हियाव बांधकर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी किसने दी है? मूसा ने उसे एक व्यवस्था दी थी। उसने कहा जो मेरे दास मूसा ने तुझे एक व्यवस्था दी है, उस कब के अनुसार करने में क्या करना? चौकसी करना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरे काम क्या होंगे? अभी तक उन्हें कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ता था जंगल में कुछ खाने कमाने के लिए, बटोरने के लिए। चिंता नहीं थी घर परिवार की, जानवरों तक की चिंता, सबका अरेंजमेंट खुदा कर रहा था। लेकिन अब वो ऐसी जगह पर जा रहे थे जहाँ पर उन्हें क्या करना था? काम भी करना था। वो कहता जब तू कोई भी काम करेगा उसे मैं क्या करूंगा? सफल करूंगा। लेकिन 8 पद बहुत मुख्य है, उसे पढ़िए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने सब पाए। कुछ हो जाएगा भाई, लेकिन एक चीज मत करना। क्या नहीं करना? व्यवस्था की सब इस वचन को ऊंची आवाज में पढ़े। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। तब जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सके। हालेलुया। वचन के अनुसार जब जीवन व्यतीत करेंगे, तब मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा। हालेलुया। बहुत लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, शादी कहाँ करें, किससे करें, नौकरी कहाँ करें, किससे करें, और यहाँ तक भी लोग कंफ्यूज होते हैं कभी कभी तो कि शादी की डेट क्या निकालें। विश्वासी लोग भी अभी ऐसा सोचने लगे हैं कि शादी का विवाह की डेट क्या होनी चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं मकान कहाँ पर लें, कार कौन सी खरीदे, हर चीज में क्या है? कंफ्यूजन है।
चुनाव है। कई बार लोग आते हैं, हमसे बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना कीजिए पास्टर जी, और मुझे बताइए कि मेरी जिंदगी के लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। प्रार्थना करवाना बुरा नहीं है, प्रार्थना आप करवा सकते हैं, क्योंकि प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देता है। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि जब तेरे हृदय के ऊपर व्यवस्था की जब पुस्तक तेरे चित्त पर होती है, जब तू वचन के अनुसार करता है, ध्यान से सुनिए, जब हम वचन के अनुसार करते हैं, तब आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी जॉब में जाएं, परमेश्वर उस जॉब में आपको क्या देगा? सफलता देगा। कोई भी कार को खरीदे, उस कार को परमेश्वर क्या करेगा? ब्लेस करेगा। आपका घर कहीं भी हो, उस घर को आशीष कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। घर बड़ा होना बड़ी बात नहीं, अच्छी जगह के लिए आप चुनाव करना बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप किसके अनुसार चलें? परमेश्वर के वचन के अनुसार। मसीह को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना ही उसके लिए आशीषों का दरवाजा खोलने का सबसे बड़ा रहस्य है, रास्ता है। हालेलुया। उसने कहा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कब ना अलग हो? कभी भी। कब ना अलग हो? कभी भी नहीं। कितनी बार अलग ना हो? कभी भी नहीं। दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में, तंगहाली में, लॉकडाउन में, लॉकडाउन से अंदर, लॉकडाउन से बाहर, बिना नौकरी के, नौकरी के, बिना शादी के, शादी के, कभी भी तेरे चित्त से क्या ना अलग हो? तू चंगा हो या मत हो, मगर तेरे चित्त से क्या नहीं अलग होनी चाहिए? तुम्हें संतान हो ना हो, लेकिन तुम्हारे चित्त से क्या नहीं अलग होनी चाहिए? परमेश्वर का वचन तेरे चित्त से कब ना अलग हो? वचन में उसने उसको क्या बोला? यहोशू ने, यहोशू से खुदा ने कहा तेरे चित्त से क्या ना हो, कभी भी अलग ना हो। मसीह का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने हमें एक स्वभाव के अनुसार बनाया। पहले हमारी जिंदगी चाहे कुछ भी थी, पहले हम चाहे कितने गैर जिम्मेदार क्यों ना थे, पहले हम चाहे कुछ भी बिना सोचे समझे क्यों ना करते थे, पहले जहाँ खड़े हो जाए वहां पर उन्हीं के समान क्यों ना हो जाते थे, लेकिन अब प्रभु ने हमें चुनकर क्या किया है? अलग किया है। हमें अपने आप को सोचने और समझने की जरूरत है। जब आप किसी वीआईपी जॉब में होते तो आप बड़ा सोच समझ के सब कुछ करते हैं। जब आप किसी वीआईपी के सामने बैठते हैं तो वहां सोच समझ के मुंह खोलते हैं, क्योंकि आपकी एक पहचान है, मेरी और आपकी पहचान है जो मसीह यीशु में सिद्ध होती है। और जिसके अंदर वचन है वो पाप करने से डरता है, वो गलत काम करने से डरता है, वो चुनाव करने में भी सतर्क रहता है, क्योंकि खुदावंद उसे क्या देता है? बुद्धि और ज्ञान देता है। हालेलुया। एक मसीह का स्वभाव किस प्रकार का? हर चीज में बढ़िया होना चाहिए, लेन देन में, उठने बैठने में, खाने पीने में, आने जाने में, सब चीजों में कैसा हो? अच्छा हो। कैसा स्वभाव हो? खुदावंद ने कहा है कि वो कैसे होंगे? मूसा की व्यवस्था में 10 आज्ञाएं देकर रखी गई। उसने बोला कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो अपने माँ बाप का क्या करते हैं? हाँ, आदर करते हैं। जोर से बोलिए। माँ बाप का क्या करते हैं? आज्ञाकारी होते हैं। और जो प्रभु के लोग हैं वो क्या नहीं करते हैं? वचन के अंदर क्या क्या लिखा गया है? जो वचन के अंदर लिखा, वो व्यभिचार नहीं करते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो दोष नहीं लगाते हैं, वो घृणा नहीं करते हैं। वचन के अंदर से कहा, वचन की व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, यही हमारी आशीषों का रहस्य है। हालेलुया। तब जिस जगह जाओगे प्रभु वहां होगा। घर कहीं भी हो, प्रभु उस घर में होगा। नौकरी कहीं भी हो, उस नौकरी में कौन होगा? प्रभु होगा। लेकिन क्या करना होगा? वचन के अनुसार। मरियम ने कहा, क्या कहा? मुझे तेरे, डिफिकल्टी आने वाली, लेकिन फिर भी क्या हो? मुझे तेरे वचन के अनुसार। हालेलुया। अब जानते हैं आशीष कनान देश में नहीं थी, आशीष अब्राहम के साथ थी। आशीष दुनिया में नहीं है, आशीष प्रभु के लोगों के साथ है। हाथ उठाकर धन्यवाद दे सकते। आशीषें दुनिया में नहीं बहेंगी, नौकरियों से नहीं बहेंगी, घरों से नहीं बहेंगी। आशीषें कहां से बहेंगी? आप में से बहेंगी। आप आशीषों के सोता है। अब्राहम ने ऐसा स्थान चुना। लूत को जब बोला कि भैया सिलेक्ट कर लो कौन सा चाहिए, उसने बढ़िया बढ़िया सा चुन लिया। अब्राहम ने कहा ठीक है, जो बचा कुचा वो मैं जाऊंगा वहां पर,
लेकिन अब्राहम जब उस देश में गया तो उसने जहां जहां पर भी पांव रखा, बंजर जमीन भी हरियाली हो गई। जहां सूखा था वहां से सोते फूट निकले। हालेलुया। जिस खुदा के बंदे के अंदर परमेश्वर का वचन होता है, वो जहां पर पांव रखता है वहां पर खुदा आशीषों को बहाना शुरू कर देता है। धरती चाहे कितनी भी बंजर, इसहाक ने पैर रखा, वचन कहता अकाल में पैर रखा उस परमेश्वर के बेटे ने, और वहां पर 30 नहीं 60 नहीं वरन 100 गुना फसल हो गई। हालेलुया। परमेश्वर के लोग तो किसी के घर का एक गिलास पानी भी पीले तो उस घर में बरकतें उतर आती हैं। हालेलुया। बरकतें सृष्टि के अंदर परमेश्वर ने नियुक्त कर रखी, आज्ञाएं देकर रखी है कि जब मेरा बेटा आए तो तू वहां से बहने लग जाना। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, वो वचन क्या करता है? कार्य करता है। वो वचन जीवन लेकर आता है। हालेलुया। तो जहां जहां अब्राहम गया वहां वहां क्या गई? आशीष गई। इसीलिए उसने कहा 7 पद के अंदर में, यहोशू 7 में उसने क्या कहा? पढ़िए। जहां जहां तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल क्या हो जाएगा? जहां जहां तू जाएगा, जोर से बोलिए, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम। प्रभु का वचन आपके हृदय में है ना, तो टेंशन मत करना कहीं भी जाने के समय में, चिंता मत करना अपने एग्जाम्स में बैठने के समय में, इंटरव्यू में बैठने के समय में, सिलेक्शन होने के समय में। आप जहां जाएंगे वहां पर क्या आएगी? सफलता आएगी। बोले हम जहां जाएंगे वहां सफलता आएगी। 9 पद को पढ़े। क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी? याव बांध कर क्या हो जा? दृढ़ हो जा। तेरा है न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, तेरे संग रहेगा। जहां जहां तू जाएगा कब होगा? कब होगा? कब होगा? जहां जहां जाओगे वहां वहां तो होगा खुदा, लेकिन कब होगा? परमेश्वर ने बोला क्षमा करो, मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा व्यभिचार मत करो, मैं लेकिन करूंगा। परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो, मैं बोलूंगा। परमेश्वर ने कहा गंदी गंदी बातें मत बोलो, मैं बोलूंगा। खुदा ने कहा ईर्ष्या मत करो, मैं करूंगा। लेकिन खुदा तू मेरे क्या रहेगा? हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ऐसा व्यक्ति था, 25 साल इंतजार करने के बाद उसको आशीष मिली, ब्लेसिंग मिली। वचन के अनुसार काम करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर उसके लिए सब चीजों का इंतजाम, इसीलिए वो जहां पैर रखता था वहां पर क्या होती थी? आशीषें आने लग जाती थी। हालेलुया। आशीषें बड़ी चीजों से शुरू नहीं होती है, छोटी छोटी चीजों में ईमानदार बने। मैं नहीं कह रही कि डायरेक्ट व्यभिचार के विषय में सोचे। आप करते हैं नहीं करते, आप हत्या करते हैं नहीं करते, लेकिन खुदा का कलाम तो क्या कहता है? तूने क्या कर लिया? मन में सोच भी लिया तो तूने कर लिया। हालेलुया। इसलिए वचन, हमारे वचन के अनुसार हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अय्यूब की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 7 पद में परमेश्वर का वचन ये कहता है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा, चाहे तेरा भाग पहले क्या रहा हो? छोटा ही रहा, छोटा ही रहा हो, यानी कि थोड़ी सी चाहे तेरे पास बरकत क्यों ना रही हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती है। अंत में क्या होगी? तेरी बहुत बढ़ती हो, बहुत बढ़ती होगी। खुदा के लोगों, अब चाहे आपके पास थोड़ा भी क्यों ना है, थोड़ा सा छोटा सा घर है, छोटी सी नौकरी है, छोटा सा मकान है, छोटी सी एजुकेशन है, छोटा सा पद और प्रतिष्ठा है, लेकिन अगर थोड़े में भी आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, हमारा परमेश्वर हुआ जिसने 5 रोटी से 5000 को खिला दिया था। हालेलुया। मूसा की छोटी सी छड़ी से बड़े बड़े काम करवा दिए थे। दाऊद को एक छोटे से पत्थर से बड़े गोलियत को क्या कर दिया था? मार गिराया था। आप छोटा सा जिंदगी लेकर चाहे क्यों ना जी रहे हो, उसे बड़ा करने वाला कौन है? परमेश्वर। छोटी सी चीज से खुदा आपकी काम कर देगा। छोटी सी नॉलेज है ना, कोई बात नहीं। कल एक बहन के घर हम गए, वो बोली आपको बुलाने के लिए बहुत समय से हम सोच रहे थे, मगर शर्म आती थी कि हमारा छोटा सा घर है। सुनकर मैंने उसको बोला, सिस्टर के छोटे से घर के अंदर आप प्रार्थना करते कि नहीं करते? उसने बोला नहीं, प्रार्थना तो हम लोग करते हैं, हम सारे मिलकर प्रार्थना करते हैं। किससे करते हो? परमेश्वर से करते हो। मैंने कहा जहाँ मेरा खुदा उतर सकता है तो मेरी औकात कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जहाँ मेरा ईश्वर आ सकता है वहाँ मेरी औकात बड़ी नहीं है। जब आप इस छोटे घर के अंदर परमेश्वर को पुकार सकते हैं तो मैं तो कौन हूँ? हालेलुया।
तो आप कैसे भी, अगर आपके अंदर परमेश्वर है तो छोटी चीजों में भी खुदा आपको क्या करेगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, आपको अपने आप को बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, आपकी हर चीज में परमेश्वर आपको नजर आएगा और छोटी छोटी चीजों को खुदावंद बड़ा करेगा। जहाँ यीशु होता है ना, और 5000 की भीड़ को भी खुदा ने 5 रोटियों से भरपूर कर दिया। वचन कहता 12 टोकरियां बच भी गई। हालेलुया। थोड़ा सा भी है और आप वचन के अनुसार चलने वाले हैं, आप खुदा के वचन पर दिल लगाने वाले हैं, आप परमेश्वर के वचन को मनन करने वाले हैं। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं तेरे, वहां आपके साथ हमेशा खुदा होगा। अब जिस काम को भी हाथ लगाएंगे वो काम क्या कभी फेलियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो पूरा होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28वां बहुत ही विख्यात वचन है, जिसे हर कोई जबानी रूप से याद रखता है। हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, हाँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम करने का मतलब क्या समझते हैं? आराम को दूंगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं विश्राम दूंगा, यीशु मसीह के पास चले जाओ, आराम करो जाके। विश्राम करने का अर्थ है परमेश्वर के आगे समर्पित हो जाना। उसका वचन को आगे की 2 लाइनों को पढ़े केवल इसी के। हे सब परिश्रम करने हाँ। वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास किसके आओ, पास आओ? सबसे पहले मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, वचन को सीखो, आज्ञा मानना सीखो, वचन के अनुसार सबसे पहले चलना सीखो। तब मैं क्या करूंगा? तब मैं तुम्हें क्या दूंगा? सबसे पहले मेरे पास आओ, वचन मानना सीखो। मांगने से पहले वचन मानना सीखो। बोले मांगने से पहले वचन मानना सीखे। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सच कह रही हूँ, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर क्या सीख लिया? वचन के अनुसार करना सीख लिया। इजरायली 40 वर्ष तक उन्होंने ना कुछ बोया ना कुछ काटा। जानते हैं उनके लिए कहां से आया करता था? कहां से आता था? स्वर्ग से आता था। मानता कौन था उस वचन को? केवल कौन मानता था? इजरायली तो क्या करते थे? खून पिया करते थे। अगर हमारी आज की लैंग्वेज में बोले ना, सारा दिन कुड़कुड़ाते थे, बड़बड़ाते थे, कंप्लेंट, मतलब इतने लोगों की सुनना उसके लिए क्या था? बहुत ही, इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन होने के बाद कोई व्यक्ति वचन में बना रह सकता? आपके घर के 40 लोग आपके दिमाग को अगर रोज आकर हिला दें तो आप कब तो वचन पढ़ेंगे और कब वचन की सुनेंगे और समझेंगे? सोचिए। मूसा भी हमारे और आपके समान मनुष्य था, उसे भी दर्द होता था, उसे भी पीड़ा होती थी, उसे भी भूख आती थी, उसे भी कभी कभी तो वो खुदा के आगे जाके रोने लगता था। हम कहते हैं कि घर के 4 आदमी नहीं संभलते, हम झल्ला जाते हैं। ऑफिस के 4 आदमियों के बीच में काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मूसा इतनी बड़ी प्रजा के साथ में चल रहा था, उसके अंदर अगर कोई काम करता था वो कौन था? परमेश्वर का। उसकी लाज अगर कोई बचाता था वो क्या था? परमेश्वर का वचन था। एक व्यक्ति से पूरी प्रजा को किसने बचा लिया? परमेश्वर ने। आप विश्वास करें तो आपका घराना तब उद्धार पाता है, डेफिनेटली तब पाएगा जब आप किसके अनुसार चलेंगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा है, आपके स्वभाव के अनुसार सबका स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव केवल किसके अनुसार हो? अपने कैरेक्टर को बनाए रखें जैसा परमेश्वर ने आपको नई सृष्टि होने के बाद दिया है। हालेलुया। अगर आपको, ध्यान कर लीजिए, धरती पर से मदद मिलनी बंद हो गई है, अगर आपको धरती से मदद मिलनी बंद हो गई है, मित्र और रिश्तेदारों से मदद मिलनी बंद हो गई है, सगे संबंधियों से मदद मिलनी बंद हो गई है, बेटा बेटी से मदद मिलनी बंद हो गई है, पति पत्नी से मदद मिलनी बंद हो गई है, धरती पर जितनी चीजें हैं वहां से अगर आपके लिए आशीषें नहीं आ रही, मदद नहीं आ रही, और अगर, ध्यान कीजिए, और अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हैं तो भरोसा करें आपके लिए खुदा स्वर्ग से मदद भेज देगा। हालेलुया। तो आपके लिए कहां से मदद भेजेगा? मैं नहीं कहती, खुदा का कलाम बताता है और हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास योग्य हैं तो आपके लिए स्वर्ग से भी मदद आ जाएगी, धरती से अगर बंद हो गई तो।
परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए स्वर्ग की क्या कर दूंगा। कब खोल देगा खुदा, तो खोलने के लिए तैयार बैठा कब से, लेकिन क्या करें परमेश्वर के वचन। जानते हैं यहोशापात के चारों ओर युद्ध लड़ने के लिए सेना खड़ी हो गई। परमेश्वर उतर आया डिवाइन हेल्प लेकर, और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को क्या दिलवाई, विजय प्राप्त करवाई। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में 38 वर्ष के रोगी के विषय में लिखा गया है। जब भी पानी हिलता था, जिसके रिश्तेदार सगे संबंधी बैठे थे तो पानी में उनको डुबो देते थे, वो बाकी सब ठीक। मगर ये व्यक्ति क्या था, 38 सालों से क्या कर रहा था, वहां पर स्ट्रगल करता कहता मेरे पास कोई भी नहीं है। तो जब यीशु मसीह उसके पास गया, उसने बोला भैया जब पानी हिलता मेरे पास कोई नहीं होता इसमें उतारने वाला। अब जानते हैं खुद सृष्टिकर्ता उसकी सहायता के लिए वहां पर उतर गया। हालेलुया। आपके और मेरे लिए खुद क्या उतर आएगा, परमेश्वर। अगर आप कहते हो कि मैं आज अकेला हूँ, कोई मदद नहीं है, उस व्यक्ति के लिए कोई मदद नहीं थी, इंतजार करता रह जाता था, बाकी लोग आ जाते थे, बाकी लोग आगे से आकर सारी आशीषों को पा लेते थे, मगर ये कहता था मेरे पास कोई भी नहीं है। अगर आज की सुबह आप भी उनमें से एक है जो कहते हैं भैया जो मुझे मिलने वाला था वो किसी और को मिल गया, मेरे पास कोई और सोर्स नहीं था, तो विश्वास करेंगे और खुदा से कहेंगे तो मेरा परमेश्वर, ओ ईश्वरों का ईश्वर, उसकी हेल्प के लिए खुद खड़ा हुआ। उसने कहा तेरे पास कोई नहीं है, मैं तेरे पास हूँ। वो ठहर खड़ा, तो जब डुबाने की भी जरूरत नहीं, क्या करूँ, ठहर चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज की सुबह आप ये सोच रहे आप अकेले हैं, तो आपके साथ कौन है, परमेश्वर। कोई है नहीं आपका साथ देने वाला, कोई है नहीं आपके दिल की सुनने वाला। कई लोग लोग कहते हैं भाई मेरे दिल की सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं है, तो एक तो है जिसका नाम क्या है, यीशु मसीह है। डिवाइन हेल्प करने वाला कौन है आपके साथ में, परमेश्वर है। 38 वर्ष के रोगी को पल भर में यीशु के शब्दों ने क्या कर दिया, चंगा कर दिया। आमेन। कोई सोर्स हो ना हो, आपके लिए एक सोर्स है, उसका नाम क्या है, प्रभु। सृष्टिकर्ता खुद मदद करने के लिए आपके सामने, आपके पास उतर के खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस को जेल में बंद कर दिया गया, एक ऐसे क्रूर राजा के सामने जिसके आगे कोई उम्मीद नहीं थी कलीसिया की कि कोई इसे छुड़ा सकता। धरती पर और उस राज्य के अंदर पतरस को उस जेल से कोई छुड़वा ही नहीं सकता था। पता है कलीसिया ने क्या किया, किसकी ओर देखा, धरती से जब हेल्प नहीं आ रही थी ना, कोई इतना शूरवीर नहीं था, तो उसने किसकी ओर देखना शुरू किया, उसने कहा हे प्रभु क्या कर। परमेश्वर ने कहां से मदद भेजी, सब बोले खुदा ने कहां से मदद भेजी, स्वर्ग से दूत आया, जेल से बाहर निकाला, ना उसे निकाला, साथ में और लोगों को निकाला, और दरवाजे के बाहर जाके क्या कर दिया, उसे खड़ा कर दिया। हालेलुया। जब धरती से हेल्प आनी बंद हो जाएगी, तो अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार है, मेरा परमेश्वर आपके लिए कहां से हेल्प भेज देगा। अगर आप खुदा के वचन के अनुसार खरे हैं, अय्यूब खरा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। टेम्पटेशन आए, बड़ी बात नहीं, जिंदगी की अंतिम समय तक आएंगे, लेकिन कैसे रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार है। ये सब करेक्टर हमें स्टोरी पढ़ने के लिए नहीं है, उसके अनुसार सीखने के लिए। हम गवाहियां क्यों देते हैं, हम उससे सीखते हैं, उनकी लाइफ से कुछ हमें मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है, हमें एडवाइस मिलती है। हालेलुया। विश्राम का अर्थ है यीशु मसीह के पास जाना। साथ वाले को विश्राम का अर्थ है यीशु के पास जाना। जब यीशु के पास जाएंगे तो बहुत सा क्या लाएंगे, फल लाएंगे। हालेलुया। बीज लगाओगे और क्या लाओगे, फल भी लाओगे। यीशु के पास आने वाले आशीष पाते हैं, विश्राम पाते हैं, अपनी हर चीज में बरकत पाते हैं। आमीन। कितने लोग हैं जो बहुत कुछ कमाते हैं मगर कुछ ठहरता नहीं है, कितना कमाते हैं मगर सब बीमारी में चला जाता है, कितना कमाते हैं कोर्ट केस में चला जाता है, कितना कमाते हैं सडनली अननेसेसरी कोई ना कोई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। जानते क्यों, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। वो अपना धन छेद वाली थैली में रखते हैं जहां पर ठहरता नहीं है। खुदा का वचन कहता तू कमाएगा और उस पर क्या पाएगा, उसका तू प्रभावशाली हो जाएगा। तू जिस काम को हाथ लगाएगा वो काम कितना होगा, 100 गुना सफल हो जाएगा। आज लोग परेशान हैं,
और खुदा के लोग बहुत आशीषित होते हैं, थोड़े में भी बहुत आनंद मनाते हैं। पिछले लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन में भी हमने जम के आनंद उठाया, सोचा ही नहीं कि लॉकडाउन है, क्योंकि विश्वास था कि खुदावन सब कुछ क्या करता है, पूरा करता है। आमीन। वचन कहता है कि व्यभिचार मत करो, तो मत व्यभिचार के बारे में सोचो तो मत सोचो। अगर वचन कहता है क्षमा करो, तो ऐसा सुन के मेरे पीछे पीछे बोलने से कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बोलने से कुछ नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। आमीन। उसने मुझे और आपको, ध्यान कर लीजिएगा, जातियों के ऊपर आशीष करके ठहराया है, राज्यों के ऊपर आशीष करके ठहराया है, घरानों के ऊपर आशीष करके ठहराया है। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अब अगर परमेश्वर के वचन में है तो सच में आप एक डिवाइन लाइट से भरे हैं। अब जहां जाते हैं ना, वहां का माहौल बदल जाएगा। अब जहां जाएंगे वहां की परिस्थितियां, वहां का वातावरण बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप में काम करता, वचन काम करता। आप में ताकत नहीं है, इसमें ताकत है परमेश्वर के वचन में। और जब कोई चीज किसी चीज में बनी रहती है तो वो उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तब आपका कैरेक्टर कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जैसे जैसे वचन जाता रहेगा, उपवास करें, वचन पढ़े, तो देखिए आपका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अपने आप ही बदलता चला जाएगा। हालेलुया। आप हालातों को बदलने वाले लोग हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं हालात बदल सकते हैं? आमीन। हम प्रार्थना करते हैं ना, अरे प्रार्थना कर दो भैया उसके सर में दर्द है, तो क्या हो गया, उसका हालात बदल गया। उसका अभी सर में दर्द था, क्या हुआ, बदला किसने? आपके अंदर क्या काम करता है? हमारे शब्द तो खोखले हैं, हमारे अंदर से क्या काम करता है? परमेश्वर का दो धारी तलवार है, काटता और छाड़ देता है। यीशु के वचनों में शक्ति थी, 4 दिन का मुर्दा भी कब्र में से क्या हो गया, जिंदा होकर बाहर आ गया। शक्तिशाली सामर्थ परमेश्वर के वचन के अंदर है। आमीन। हाजिरा अब्राहम की संतान को लेकर, जब अब्राहम ने उसे घर से निकाल दिया तो संतान को लेकर, बच्चे को लेकर जंगल में चली गई। अभी रो रही है, बिलख रही है, दूध तो दूध, पानी भी नहीं है पिलाने के लिए। जंगल में कहीं पर भी सहायता नहीं है, परेशान है, घबराई हुई है, स्त्री होकर अकेले और छोटे बच्चे के साथ है जंगल के अंदर में। जानते हैं वहां क्या हुआ? उत्पत्ति की पुस्तक खोलिए, 21 अध्याय, उसका 14 से लेकर 17 पद तक पढ़े। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। थोड़ी रोटी पानी बांधी और साथ में बच्चा भी हाथ में थमा दिया, और क्या कहा कि अभी आप क्या हो जाओ, रुखसत हो जाओ। आगे पढ़िए। वह चली गई और बेशेरपा के जंगल में बेशेरपा के जंगल में क्या करने लगी? अभी भटकने लगी। जंगल के अंदर भटकना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से एक जैसा ही था। ये जंगल बहुत घना जंगल। आगे पढ़े। जब थैली का जल समाप्त क्या हो गया? जो जो जल अब्राहम ने दिया था कि भैया रास्ते में खा पी लेना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार उसने उतना किया। अभी क्या हो गया? उसकी थैली का जल भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझे और लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। अभी क्या नहीं है? पानी भी पीने के लिए नहीं है। बच्चे को प्यास में बिलखता हुआ क्या नहीं कर सकती है? वो देख नहीं सकती। उसे अपने आंखों के आगे मरता हुआ वो क्या नहीं कर सकती है? देख नहीं सकती है। और दूर बैठकर वो देखने लगी। तब वह उसके सामने बैठ गई और चिल्ला कर क्या करने लगी? रोने लगी। 17 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां में उसकी आवाज परमेश्वर को सुनाई पड़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। जंगल में कोई भी उसके साथ नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, जिंदा रहने का कोई सहारा
नहीं था, लेकिन खुदा ने क्या कहा, तेरी आवाज को कौन सुन रहा है उस जंगल के अंदर में? परमेश्वर तेरी आवाज को सुन रहा है। जब धरती पर से कहीं सहायता नहीं आई, कहां से सहायता आ गई? स्वर्ग से सहायता आ गई। आगे के पद को पढ़े, 18 पद को। उठ अपने लड़के को उठा। क्या कहा उससे? उठ। अब्राहम ने नहीं कहा, और किसी ने नहीं कहा, जंगल में बैठे किसी जानवर ने नहीं कहा, किसी आदिवासी ने नहीं कहा, खुद स्वर्ग से परमेश्वर ने आवाज लगाई और क्या बोला? उठ अपने क्या कर, लड़के को हाथ में संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखों को क्या कर दिया? और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली का जल उसमें भरकर लड़के को पिलाया। और आगे के पद में लिखा है, 20 पद में, परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते उस समय उसे क्या बना दिया? हालेलुया, हालेलुया। जब कोई नहीं सुनेगा, अगर आप स्वर्ग की तरफ हाथ उठाकर स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारेंगे, कोई सुने ना सुने, कौन सुनेगा? हाजिरा की किसी ने सुनी ना सुनी? किसने सुनी? परमेश्वर ने सुनी। जब दुनिया में कोई आपका साथ ना हो तो किसकी ओर निहार कर पुकार ले? चिल्ला कर पुकारा हाजिर आने के, खुदावन मैं इस बच्चे को मरते हुए देख नहीं सकती। आज बहुत सी बहनें चिल्ला रही हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत से बाप चिल्ला रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत सी माएं चिल्ला रही हैं अपने बच्चों के लिए। आज की सिचुएशन, आज का एटमॉस्फेयर, आज की सोसाइटी ऐसी है कि हम कहते हैं कि प्रभु कुछ बदल नहीं रहा है। अगर कहीं से बदलना शुरू नहीं हो रहा तो आज समय है किसकी ओर हाथ उठाकर पुकारे? परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर पुकारे। परमेश्वर सब कुछ करने में विश्वासी हो गया। हम कुछ समय के लिए दुआ और प्रार्थना में जाएंगे प्रिय लोगों, और जब आपके लिए